यूपी के बरेली से एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके बाद से ही यूपी के सरकारी संस्थाओं में हंगामा मच गया और मामला भी ऐसा कि पूरे 9 सालों के बाद खुलासा हुआ। जी हाँ, ये बात 16 आने सच है। दरअसल बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के माधोपुर प्राथमिक स्कूल में तैनात पाकिस्तानी महिला टीचर ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए सहायक अध्यापिका की नौकरी पाली थी। जांच में उसका निवास प्रमाण पत्र भी फर्जी निकला। सहायक अध्यापिका पाकिस्तान की नागरिक है। बता दें, शुमाइला खान के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि शुमाइला खान पाकिस्तानी महिला है, जिन्होंने रामपुर से फर्जी दस्तावेजों को तैयार कराकर यहां पर नौकरी हासिल की। अध्यापिका की नियुक्ति 6 नवंबर 2015 को हुई थी। वो पिछले 9 सालों से नौकरी कर रही थी। फिलहाल अध्यापिका को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस महिला की तलाश में जुटी है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए। मामला 2015 में इनका नाम शुमाइला खान है। 2015 में बेसिक शिक्षा विभाग बरेली में इनकी नियुक्ति माधोपुर प्राथमिक विद्यालय फतेहगंज पश्चिमी में हुई थी। इसमें इनकी जो निवास प्रमाण पत्र है, जांच हुई, पता चला कि इनके जो माता पिता हैं वो पाकिस्तान के से संबंधित जो नागरिकता है उससे संबंधित हैं। और इसके बाद इसमें LIU की जांचें हुई, हम लोगों के पास रिपोर्ट आई और सचिव परिषद जो हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा सचिव परिषद हैं, उनके यहाँ से भी जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात हम लोगों ने SDM रामपुर को पत्र जारी करते हुए इनके निवास प्रमाण पत्र की जाँच करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया था। आख्या उपलब्ध होने के बाद इनके जो निवास प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए जांच उपरांत, और इसके बाद हम लोगों ने इनकी सेवा समाप्त कर दी गई और FIR भी इसमें दर्ज हो गया है। इसके बाद हम लोग इनके वेतन रिकवरी इत्यादि की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जांच में केवल इनके जो निवास प्रमाण पत्र थे वो पता चला है कि जो रामपुर SDM ने जो भेजा है कि उन्होंने कूटरचित ढंग से निवास प्रमाण पत्र बनवाए थे, उसी के आधार पर इनकी सेवा समाप्त हुई है। इनके माता पिता बताए जाते हैं कि इनके माता पिता पाकिस्तान से संबंधित जो भी नागरिकता है वहाँ से संबंधित थे। अब आगे इसमें पुलिस विभाग जांच करेगी। जांच के बाद जो भी आख्या उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई करेगी पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। वेतन 2015 की नियुक्ति हुई थी, तो इस समय 2024 में इनकी सेवा समाप्त हम लोगों ने किया था 3/10/2024 को, तो करीब 9 साल के आसपास का इनका वेतन रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। उधर पूरे मामले की जानकारी देते हुए SP नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्रा ने क्या कुछ बताया, वो भी सुनिए। थाना फतेहगंज पश्चिम में खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी ने आकर एक टाइपशुदा तहरीर दी, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि सुश्री शुमाइला खान पुत्री श्री ऐसे खान मकान नंबर 20 गली नंबर 4 बजरोही टोला रामपुर ने कूट रचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है, जिस पर उनको निलंबित किया गया तथा जांचोपरांत तहसीलदार सदर रामपुर की आख्या के आधार पर उनके पाक राष्ट्रिका होने तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति की तिथि से पदच्युत किया गया है। इस सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिम में मुकदमा अपराध संख्या 19/25 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवी दर्ज किया गया, जिसमें सम्यक विवेचनोपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। वहीं शुमाइला खान का पाकिस्तान से कनेक्शन होने की जानकारी लगते ही सब हैरान है। वहीं प्रधानाचार्य PK पाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। का आदेश था, BO सर ने भी लिख कर दिया था, उसके तहत हम लोग स्कूल में ज्वाइनिंग कराते हैं निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों का। और सर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि इस तरह से कोई पाकिस्तान की ना तो कोई ऐसी बात की थी, कभी ऐसी बात भी नहीं होती थी। रामपुर का ही एड्रेस बताती थी, मम्मी भी इनकी बेसिक में ही थी, इतनी ज़्यादा और कोई चर्चा भी नहीं होती थी। पढ़ाने में कोई दिक्कत थी उन्हें? नहीं, पढ़ाने में तो सही थी सर, अच्छी थी। कभी ऐसा मामला प्रकाश में आया जब आपको महसूस हो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है ये? नहीं सर, ऐसा तो कभी भी, दरअसल इतनी बैठ के बात करने की फुर्सत ही नहीं होती स्कूल में सर, काम इतना होता है, ऐसी कभी बात नहीं हुई इस तरह से। अब उजागर हो गया कि वो पाकिस्तानी मूल की थी और फर्जी दस्तावेज पे उन्होंने नौकरी पाई थी और वो यहाँ देश में रह रही थी, तो अब जानकर कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? सर जानकर तो थोड़ा दुखी होता है कि हमारे बीच आदमी रहा और वो छिपाता रहा सारे तथ्य, उन्हें बताना चाहिए, पहले से ही उजागर करना चाहिए था। हाँ, थोड़ा दुख भी है कि उनकी नौकरी गई, लेकिन सर उन्हें तथ्य छिपाए, ये उनकी भी गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए।
फतेहगंज पश्चिमी थाने से में गंभीर धाराओं में आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पाकिस्तानी महिला टीचर की कब गिरफ्तारी होती है और क्या उसको पकड़ने के बाद महिला से सैलरी वसूली जाएगी। ये तो आने वाले समय से में ही पता चल पाएगा। JMD न्यूज के लिए बरेली से विवेक पराश्री की रिपोर्ट।